आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह पंचांग से स्टार्टिंग करते हैं आपकी राशियों की, ताकि पंचांग में अगर कोई तिथि पर्व आ जाए उसको कैसे मनाया जाए, क्या दान द्रव्य करने चाहिए जिससे आपका आने वाला समय और अच्छा हो जाए। तो सब प्रथम बात आज के पंचांग से 7 जुलाई बुधवार का दिन सन 2021 सूर्योदय सुबह 5:33 पर, शाम को अस्त होंगे 7:30 पर। बिक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष लगा हुआ, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र रोहिणी, योग अतिगंड, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 12:31 से 2:16 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। तो ये था आपका आज का पंचांग। आज बात शुरू करेंगे विशेष बात में गुरुवार के उपायों और उनके महत्व को लेकर। सुख समृद्धि के लिए आपको गुरुवार को क्या करना चाहिए, यानी कि बृहस्पतिवार, जैसे हम पंजाबी में वीरवार भी कह देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ ये सब बृहस्पति के प्रतीक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न हो तो किसी भी जातक को ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य, संतान एवं धन धान्य आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा अनुकूल गुरु भी प्रतिकूल प्रभाव देता है। और कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से गुरु ग्रह प्रसन्न होकर जीवन के समस्त सुख प्रदान करते हैं। तो वो उपाय क्या हैं? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। यदि बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको कार्यों में सफलता ना मिल पा रही हो, आर्थिक कष्टों ने आपको घेर रखा हो, तो भगवान प्रसन्न करने और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रद्धा से जो उपाय करने पर निश्चित रूप से बाधाएं दूर होंगी। धीरे धीरे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। और इस दिन व्रत या पूजा करने वाले लोगों को केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और केले की वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करके गुड़ एवं चने की दाल का भोग लगाएं एवं स्वयं के माथे पर हल्दी का तिलक भी करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करें। व्रत किया है तो विष्णु जी की कथा का पाठ अवश्य करें। इसी प्रकार गुरु ग्रह की शुभ प्रभाव के लिए सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह प्रबल होता है। इस दिन लाल या काले वस्त्र भूल कर भी धारण ना करें। और चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीली मिठाई, मक्के का आटा, मुनक्का, पीले फल या फूल जैसी पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान करने से जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। तो इस दिन शांत मन से विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर की नकारात्मकता को दूर रखकर सुख शांति का वास देते हैं। वैसे तो कई ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बृहस्पतिवार के दिन पढ़ा जा सकता है। उनमें से हम आसान से 1-2 उपाय और मंत्र आपको जहाँ पर बताने जा रहे हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशवनम विषभधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी विद्यानम नयनम वंदे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकनाथम एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला अवश्य करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है, सारे दुख दूर होते हैं। जहाँ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि हमारे घर की दिशा ईशान कोण, जिसका गुरु बृहस्पति होता है, साथ ही दिशा का संबंध परिवार के बच्चों, शिक्षा और धर्म का होता है। अतः भूलकर भी इस दिशा को गंदा ना रखें, अन्यथा आर्थिक मानसिक हानि हो सकती है। पिता, गुरु और साधु संत देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी भी इनका अपमान ना करें। महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है।
इसी प्रकार इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ फल देते हैं एवं घर में दरिद्रता आती है। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है और जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। घर में कपड़े धोने, धोबी को कपड़े देने, कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोछा लगाने से घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि के शुभ प्रभाव में कमी आती है। तो अगर आप भी बृहस्पतिवार को कुछ ऐसे उपाय करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो आज से ही इन कार्यों को बंद करें, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें और सप्ताह में कोई ऐसी टेक्निक को बनाएं कि आपको बृहस्पतिवार के दिन ऐसे काम ना करने पड़े। तो फिर देखिए आपका जीवन कितना सुगम व सुखमय हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर व लाइक करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आप प्रसन्नता व आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। ऑफिशियल कार्य समय रहते हुए पूर्ण होंगे, जिससे अन्य कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। व्यापारियों का बैंकिंग संबंधित कार्यों में रुकावट आने की वजह से मन में झुंझलाहट रहने की आशंका। युवाओं को मनपसंद विषयों में अच्छे परिणाम मिलने से वे प्रसन्न रहेंगे। मुंह में छाले हो सकते हैं। यही समस्या पेट की गर्मी की वजह से होगी। संतान की हैबिट्स पर ध्यान रखें, मगर आपकी संतान छोटी है तो खेलते समय उसका विशेष ध्यान रखें, गिरकर चोट लग सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन सामाजिक दायरे की ओर मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। वहीं ऑफिस में सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की बहसबाजी में समय बर्बाद ना करें। कार्यों पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि बॉस नाराज होने के कारण स्थान परिवर्तन या नौकरी में परेशानी खड़ी कर दे। ऑनलाइन व्यापारियों को आज नए ग्राहक और अच्छा लाभ दोनों ही मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे दाने व खुजली। जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताने व उनकी बातों को सुने। उन्हें किसी वस्तु की जरूरत हो तो लाकर अवश्य दें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन सोचे गए कार्य पूरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिन आनंददायक रहेगा। कहीं शहर से बाहर जाने की योजनाएं बना रही हैं तो पहले महत्वपूर्ण कार्य निपटाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेंडिंग कार्य परेशानी का कारण बन जाएं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को धन संबंधी मामलों में अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाना पड़ सकता है। टेली कम्युनिकेशन से संबंधित व्यापारियों को लाभ मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर नए व्यापार के लिए लोन लेने की सोचने वाले इससे बचें। आहार में फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज तथा दूध को अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित करें। परिवार में स्थितियां सामान्य रहेंगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन से धीरे धीरे ही सही मगर कर्ज व बड़े लोन से सिर से उतारने की प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो ऑफिस के प्रति समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से आपके बॉस आपसे प्रभावित होंगे। जो लोग केमिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हें अपने व्यापार के प्रचार प्रसार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सेहत में ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार चल रही है, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल सकते हैं। इसलिए अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन आहार में शामिल करें। छोटे भाई बहन की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सूर्य को हर रोज मीठे जल का अर्घ दे, आपका कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन गुरु व वरिष्ठों की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि उनके सानिध्य में रहने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। ऑफिस के वातावरण आपको ठीक ना लगे तो उसकी एक वजह मन में लोगों के प्रति कोई शंका हो सकती है। जो लोग पैतृक व्यापार करते हैं उनको लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि आज उधार में सामान ना दें। अग्नि संबंधित दुर्घटनाएं होने की आशंका, इसलिए बिजली के उपकरण, आग अथवा धारदार चीज़ों का प्रयोग संभल कर करें। प्रसन्नता को
सगे संबंधियों व निकट के लोगों से अवश्य बांटें। कन्या यानी कि वीर, आज के दिन कार्यों की गुणवत्ता की ओर अच्छे कैसे किए जाए इसकी ओर अपना फोकस करें। कार्यों को बारीकता के साथ पूरा करें। सहकर्मियों की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए किसी को मना ना करते हुए उनकी मदद में तत्पर रहें। दूध से बनी हुई चीज़ों का कारोबार करने वालों को आज अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। वहीं सावधानी के रूप में अधिक माल स्टोर न करें। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। हेल्थ को लेकर अनिद्रा रोगों को जन्म देने वाली यदि देर रात जागते हैं तो ऐसा करने से बचें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। पीले फूलों की माला को भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ में अगर हो सके तो चावल की खीर जिसमें केसर पड़ा हुआ हो, भगवान को भोग लगाएं। पीले फल या पीली मिठाई भी साथ में चढ़ा सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिप्रा राशि। आज का दिन संभव हो तो घर हो या बाहर आपको थोड़ी सावधानी से चलना चाहिए। आज घर में इनको पुराने दोस्त मित्र आ सकते हैं। वहीं आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। आज घर में मंदिर में साज सजा और सेवा की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। वहीं ऑफिस में मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहें। जो व्यापारी व्यापार शुरू करने के लिए कोई फंडिंग ढूंढ रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए दिन लाभकारी। स्वास्थ्य की दृष्टि से फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कसरत और योग पर ध्यान केंद्रित करें। परिवार में कोई भी नई जिम्मेदारी लेने से पहले विचार अवश्य कर लें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अपने कार्यों में फोकस करना बेहद जरूरी, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों को देखने के कारण लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऑफिस में आपके बेहतर कामकाज को देखते हुए बॉस आपकी तारीफ करेंगे। व्यापार में क्षेत्र में आ रही गिरावट को देखते हुए आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें, भविष्य में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग की ओर भी ध्यान दें। हेल्थ की बात करें तो कानों में दर्द की समस्याओं को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। यदि अधिक दर्द होता है
तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। माता जी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, जिससे मन थोड़ा अशांत रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन पूरी बात सुने बिना किसी पर आरोप न लगाएं, अन्यथा आपके लिए अपमानजनक स्थितियां बन सकती हैं। मनपसंद ऑनलाइन कोर्स या पढ़ाई लिखाई सार्थक रहेगी। ऑफिशियल कार्यों में जल्दबाजी के चलते गलती होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। हो सकता है कि पिछला कार्य पुनः करना पड़ जाए। कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता व योग्यता का पूरा प्रदर्शन करेंगे तो निस्संदेह सफलता भी मिलेगी। युवाओं को कुछ सपने अधूरे रहने से मन उदास होगा। वही शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। किसी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी का कारण बन सकती है। घर पर रहते हुए सदस्यों के साथ फैमिली डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मानसिक रूप से सजग रहें, साथ ही महत्वपूर्ण कार्य स्वयं करें, क्योंकि किन्हीं कारणों के चलते जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही अविश्वास का कारण बन सकते हैं। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों से संपर्क को कमजोर ना होने दें। वर्तमान समय में ये बेहद जरूरी। वहीं व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। साथ ही छोटे मोटे निवेश करने के लिए दिन उपयुक्त। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों में दर्द या इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका तुरंत इलाज करना ही सही रहेगा, अन्यथा भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ेगी। संतान से संबंधित कोई सूचना मिलने की पूर्ण संभावना। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद कर परमार्थ का काम करें। वर्तमान में उनका आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी होगा। ऑफिस में काम पूरा फोकस से करें। इसके साथ ही वर्क की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना होगा। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा। उन्हें अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। टैक्स से संबंधित चीजों पर सावधानी रखें, अन्यथा अर्थदंड मिल सकता है। पीठ दर्द को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति दर्द देने वाली है। कैल्शियम में कमी की आशंका। वहीं पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं बाहर जाने का विचार बन रहा है, तो सभी लोग नियमों का पालन अवश्य करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन विचार करेंगे तो स्थितियां सामान्य ही नजर आएंगी। वास्तव में जो है नहीं उसको लेकर दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं, तो ऑफिस के पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। बॉस की निगाह आप पर है। व्यापारियों को सजग रहना होगा, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग गलत तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि उनकी बातों में ना आए। सेहत को लेकर यूरिन इन्फेक्शन की समस्याओं को लेकर परेशान हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर वाहन दुर्घटना होने की भी शंका। परिवार में कोई विवाह योग्य है तो रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।